टाटा मुंबई मैराथन, ये इसका रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होने वाली है। ये जो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, आपको रजिस्टर करना भी है नहीं करना है, करने से आपका क्या फ़ायदा है और नहीं करने से क्या आपका नुकसान है। मैंने टाटा मुंबई मैराथन अब तक 2 से 3 एडिशन पार्टिसिपेट कर रखे हैं और इसमें मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका एलिवेशन का, इसका रूट मैनेजमेंट का। ये जो ओवरऑल जो रेस होता है ये कैसे होता है, यहाँ पर वेदर क्या रहता है, ह्यूमिडिटी का क्या लेवल है, क्या ये एक पीबी कोर्स है क्या, मतलब कि आपका क्या इसमें एक पर्सनल बेस्ट टाइमिंग आएगा, इससे अच्छे अच्छे और कौन से इवेंट्स हैं जिसमें कि मैं भाग ले सकता हूँ, इसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या रहता है, ये सारा एक्सपीरियंस मुझे है और वही एक्सपीरियंस मैं आज की इस वीडियो में लाया हूँ आपके लिए। ये जो इवेंट है दोस्तों, ये 18 जनवरी 2026 को ऑर्गेनाइज होगी। ये प्रोकेम का एक सीरीज है। मैं ये चारों इवेंट अगर आप करते हैं तो ही ये एक सीरीज होता है। तो इसमें से आप कोई भी एक इवेंट अगर छोड़ देते हैं तो आपका सीरीज ब्रेक होगा और आपको उस सीरीज का फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा जो रीजन होता है कि ये बहुत ही पॉपुलर इवेंट है, बहुत सारे लोग आते हैं इसमें, कम से कम 30,000 25,000 लोग इसमें आते हैं। इसमें आपका 5 किलोमीटर का माजा रन रहता है, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर, ये 3 कैटेगरी इसमें होते हैं। ये जो इवेंट में 5-5 साल का एज कैटेगरी होता है। और दूसरा बात, सबसे अच्छा चीज ये है कि क्योंकि ये 5 साल का इवेंट है तो आपको कंपटीशन सिर्फ आपके 5 साल के जो एज ग्रुप वाले हैं इनके साथ करना पड़ेगा। आपका जो रिजल्ट भी आता है इवेंट के बाद, उसमें ये बताया जाएगा कि आपका ओवरऑल पोजीशन क्या है, ओवरऑल रैंकिंग क्या है और आपका एज कैटेगरी में आपका रैंकिंग क्या है ये भी बताया जाएगा। इसका जो रिजल्ट है ये वैलिड है आपका कोई भी अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग करने के लिए। आपको अगर बाहर कोई मैराथन दौड़ना है, विदेश में कोई मैराथन दौड़ना है, जैसे बर्लिन मैराथन, बॉस्टन मैराथन, नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो टाटा मुंबई मैराथन, ये इसका रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होने वाली है। ये जो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, आपको रजिस्टर करना भी है नहीं करना है, करने से आपका क्या फ़ायदा है और नहीं करने से क्या आपका नुकसान है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। मैंने टाटा मुंबई मैराथन अब तक 2 से 3 एडिशन पार्टिसिपेट कर रखे हैं और इसमें मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका एलिवेशन का, इसका रूट मैनेजमेंट का। ये जो ओवरऑल जो रेस होता है ये कैसे होता है, यहाँ पर वेदर क्या रहता है, ह्यूमिडिटी का क्या लेवल है, क्या ये एक पीबी कोर्स है क्या, मतलब कि आपका क्या इसमें एक पर्सनल बेस्ट टाइमिंग आएगा, इससे अच्छे अच्छे और कौन से इवेंट्स हैं जिसमें कि मैं भाग ले सकता हूँ, इसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या रहता है, ये सारा एक्सपीरियंस मुझे है और वही एक्सपीरियंस मैं आज की इस वीडियो में लाया हूँ आपके लिए। तो सबसे पहला है कि दोस्तों, कल सवेरे टाटा मुंबई मैराथन, इनफैक्ट मेरे ख्याल से कल 6 बजे सवेरे जो टाटा मुंबई मैराथन 2026 में जो होने वाली है इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो ये जो इवेंट है दोस्तों, ये 18 जनवरी 2026 को ऑर्गेनाइज होगी। तो अभी आपके पास कुल मिला के यही कोई 5 महीने के आसपास है जिसमें कि आप बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। ये जो इवेंट है ये पॉपुलर इवेंट है क्योंकि ये प्रोकेम का एक सीरीज है। मैंने अलग सा वीडियो बना रखा है कि प्रोकेम सीरीज होता क्या है। इंडिया में जो प्रोकेम सीरीज है ये 4 इवेंट से बनता है। आपका बेंगलुरु TCS 10K, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 21 किलोमीटर, टाटा स्टील कोलकाता 25 किलोमीटर और टाटा मुंबई मैराथन 42 किलोमीटर। तो ये चारों इवेंट अगर आप करते हैं तो ही ये एक सीरीज होता है। तो इसमें से आप कोई भी एक इवेंट अगर छोड़ देते हैं तो आपका सीरीज ब्रेक होगा और आपको उस सीरीज का फायदा नहीं मिलेगा। तो ये जो इवेंट है ये उस प्रोकेम सीरीज का ही एक पार्ट है। तो अगर आपको ये प्रोकेम सीरीज करना है तो ही आप टाटा मुंबई कीजिए। अगर आपका कोई ऐसा प्लान नहीं है, आप दूर में रहते हैं, मुंबई से बाहर रहते हैं, दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, तो आप इस इवेंट को आप स्किप भी कर सकते हैं। आपके लिए ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सबसे पहला चीज है जिसके लिए हम लोग टाटा मुंबई मैराथन करते हैं। ये एक प्रोकेम सीरीज का पार्ट है। दूसरा जो रीजन होता है कि ये बहुत ही पॉपुलर इवेंट है, बहुत सारे लोग आते हैं इसमें, कम से कम 30,000 25,000 लोग इसमें आते हैं। इसमें आपका 5 किलोमीटर का माजा रन रहता है,
10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर, ये 3 कैटेगरी इसमें होते हैं। ये जो इवेंट में 5-5 साल का एज कैटेगरी होता है, यानी 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, इस तरीके के 5-5 एज कैटेगरी होते हैं। ये चालू होता है आपका 20 साल से, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, इस तरीके से आपका 5-5 एज कैटेगरी होता है। और इस एज कैटेगरी में जो भी लेडीज के टॉप 3 और जेंट्स के जो टॉप 3 आते हैं, इनको पुरस्कार मिलता है। इसका जो पैसा है, काफ़ी अच्छा पैसा है, और आप उसमें आप पैसा कमा सकते हैं। और दूसरा बात, सबसे अच्छा चीज़ ये है कि क्योंकि ये 5 साल का इवेंट है, तो आपको कंपटीशन सिर्फ आपके 5 साल के जो एज ग्रुप वाले हैं, इनके साथ करना पड़ेगा। आपका जो रिजल्ट भी आता है इवेंट के बाद, उसमें ये बताया जाएगा कि आपका ओवरऑल पोजीशन क्या है, ओवरऑल रैंकिंग क्या है, और आपका एज कैटेगरी में आपका रैंकिंग क्या है, ये भी बताया जाएगा। तो आपको मोटा मोटी ये पता चल जाए कि आपका जो पोजीशन है इंडिया में किस लेवल पे है, क्योंकि इसमें इंडिया के जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं, इसमें सब कोई इसमें आते हैं। तीसरा चीज हो गया दोस्तों कि ये जो टाटा मुंबई मैराथन है, ये इसका जो रिजल्ट है, ये वैलिड है आपका कोई भी अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग करने के लिए। आपको अगर बाहर कोई मैराथन दौड़ना है, विदेश में कोई मैराथन दौड़ना है, जैसे बर्लिन मैराथन, बॉस्टन मैराथन, लंदन मैराथन, न्यूयॉर्क मैराथन, शिकागो मैराथन, ये जितने भी वर्ल्ड मेजर के इवेंट्स हैं, इनको इसमें भाग लेने के लिए आपको एक 42 किलोमीटर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और ये टाटा मुंबई मैराथन का जो सर्टिफिकेट है, ये वैलिड है। तो इसलिए ये जो इवेंट है, ये जरूरी है। इसमें दो तरीके के मेडल मिलते हैं दोस्तों। जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन में आपको एक मतलब एक्सपो में आप जाएंगे, उसमें एक बैग मिलेगा, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है। इसमें आपका टी शर्ट नहीं होता है। इसमें आपको एक कूपन मिलता है, जो इसमें कि ब्रेकफास्ट मिलेगा अगले दिन। जैसे आप रेस फिनिश करते हैं, आपको 2 मेडल मिलते हैं। सारे इवेंट्स में एक ही मेडल मिलता है, लेकिन टाटा मुंबई मैराथन में आपको 2 मेडल मिलते हैं। एक होता है आपका फिनिशर मेडल, और दूसरा होता है आपका इंस्पिरेशन मॉडल मेडल। इसका मतलब यह है कि आपको जिसने इंस्पायर किया, जिसने आपको मोटिवेट किया रन करने के लिए, आपको इंस्पिरेशन मेडल उसको आप दे सकते हैं। ये चाहे आप अपना वाइफ को भी दे सकते हैं, पिताजी को भी दे सकते हैं, मम्मी को भी दे सकते हैं, कोई फ्रेंड को दे सकते हैं, कोई कोच को दे सकते हैं, आप किसी को भी दे सकते हैं जिसने आपको मोटिवेट किया रनिंग करने के लिए। तो ये इनका प्रोसेस है। तो आपका ब्रेकफास्ट इसमें रहता है, टी शर्ट इसमें नहीं रहता है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है दोस्तों, जनरली ये 3,000 के आसपास ही होता है। इनफैक्ट 3,000 से ऊपर ही होगा, लेकिन ये कम नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा महंगा इवेंट है, तो इस हिसाब से आप पहले सोचे समझे और फिर रजिस्टर करें। तो ये हो गया टाटा मुंबई मैराथन। हम लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं इस इवेंट में, मेन रीजन ये होता है कि हमारा टाइमिंग बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि एक फ्लैट रूट है, लेकिन यहाँ पर आजकल ह्यूमिडिटी बहुत हाई हो रहा है। पिछला साल जो मेरे को फीडबैक मिला, और उसके पिछले साल जो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था दोस्तों, कि मुंबई जो है ये क्या एक सी बीच के पास है, तो इसलिए यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहता है। तो यहाँ रनिंग करना आपको पर्सनल बेस्ट टाइमिंग तो आता ही है, लेकिन इससे भी अच्छे अच्छे रूट्स आजकल इंडिया में आ चुके हैं। मैं आपको 2 इवेंट बताता हूं जिसमें कि आपका बहुत अच्छा टाइमिंग आएगा, और जो कि रूट बिल्कुल अच्छे हैं टाटा मुंबई के हिसाब से। वो है चंडीगढ़ फुल मैराथन, और उसके बाद है न्यू दिल्ली मैराथन, जो कि फरवरी मंथ में ऑर्गेनाइज होते हैं। ये जो चंडीगढ़ वाला जो मैराथन है, ये आपका 15 फरवरी को होता है, और न्यू दिल्ली मैराथन 22 फरवरी को होता है, यानी एक हफ्ते के बाद ही ये सारे इवेंट्स होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप नॉर्थ इंडिया में हैं, उतना पैसा खर्च करके मुंबई क्यों आएंगे, और आपको वहीं पर रह के ही अच्छा टाइमिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का वेदर, नॉर्थ का जो वेदर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और वो आपके बॉडी में काफ़ी एकस्टम्ड होता है, आपको उस वेदर का बिल्कुल एक्सपीरियंस है, तो आप वहीं पर ही ट्राई कर सकते हैं। तो ये 2 इवेंट्स हैं जो कि अल्टरनेटिव है टाटा मुंबई मैराथन का। तो कल से इसका जो रजिस्ट्रेशन चालू होगा दोस्तों, आप कोशिश करें जल्दबाजी ना करें। इसका जो सबसे पहला स्लॉट्स खत्म होता है वो है हाफ मैराथन का। तो अगर आपको हाफ मैराथन करना है, तो आप अवश्य फिल करें जल्दी से। लेकिन आप अगर फुल मैराथन की तैयारी कर रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट करना है, या 10 किलोमीटर का, तो आप कुछ दिन वेट भी कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो फुल मैराथन का जो रजिस्ट्रेशन है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है,
और आपका रजिस्ट्रेशन ओपन रहता है। इसका हाफ मैराथन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो हाफ मैराथन दौड़ते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि एक फुल मैराथन अगर आपको इसमें करना है 42 किलोमीटर, तो आपको एक 21 किलोमीटर का सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। अगर आप एक 21 किलोमीटर करना चाहते हैं तो आपको एक 10 किलोमीटर का सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। और अगर आप एक 10 किलोमीटर का रन करना चाहते हैं टाटा मुंबई मैराथन में, उसके लिए कोई आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो ये है पूरा प्रोसेस दोस्तों। मेरे बहुत सारे मित्र अभी आने वाले दिनों में इसमें रजिस्टर करने वाले हैं। बहुत सारे रनर्स हैं जिनका अभी उतना प्रैक्टिस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन वो फिर भी इसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया और आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूँ कि आप पहले अपना ट्रेनिंग करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी है। आप लॉग इन किए, पैसे पे किए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेनिंग। आपका ट्रेनिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। जो डिस्टेंस आप करने वाले हैं उस डिस्टेंस का आप अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करें, तभी आपका टाइम आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है दोस्तों। अभी बहुत लोग मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का, टाटा स्टील कोलकाता का और टाटा मुंबई मैराथन का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप मेरे से जुड़ के एक अच्छा ट्रेनिंग अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 महीने का टाइम है, तो आपको थोड़ा सा बेस बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर स्पीड के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर हार्ट रेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे प्रोसेस सीखने पड़ेंगे कि ड्यूरिंग द रन, बिफोर द रन, आफ्टर द रन क्या क्या आपका हाइड्रेशन रहता है, किस तरीके का आप फ्यूलिंग करते हैं, ये जानना सब बहुत ज़रूरी है। तो आप डिले ना करें। अगर आपको लगता है कि अगर आपको इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है तो और एक अच्छे तैयारी के साथ जाना है, तो आप मेरे साथ जुड़ें। मेरा जो शुल्क है बहुत ही कम है, एक मिनिमम शुल्क रहेगा, लेकिन मैं आपका इसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करवा दूंगा। मैं अभी फिलहाल वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के लिए प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। इसके बाद टाटा स्टील कोलकाता का स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद हमारा टाटा मुंबई मैराथन का। तो अगर आपको जुड़ना है दोस्तों तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मुझे संपर्क करें। मैं आपको डिटेल गाइड करूंगा कि आपके अंदर क्या क्या गैप है। मैं आपसे 5 मिनट का बात करूंगा और उस 5 मिनट में ये आइडेंटिफाई कर लूंगा कि आपके अंदर गैप क्या है, कौन कौन से एरिया में आपको फोकस करने हैं और किस तरीके का आपको ट्रेनिंग करना है, और उसी हिसाब से मैं ट्रेनिंग दूंगा। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इतना ज़्यादा पैसा खर्च ना करें। बाहर जो कोचिंग जो आप लेते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 6 महीने का, साल भर का पैकेज रहता है। आप इन चक्करों में ना पड़ें, आप मेरे को कंसिडर करें। एक साइकिल का ट्रेनिंग लें 3 महीने का, आप देखें अगर उसमें आपको फ़ायदा हो रहा, उसमें अगर आपका इंप्रूवमेंट आ रहा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो आप वहाँ पर प्लान को ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप मेरे को कमेंट में पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। नमस्कार।